इस समय 60,000 अस्सियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्ति होगी तथा मनोवांछित फल मिले। बोले, हे विष्णु, पूजा आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिन व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय युवराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी के करने से निश्चय इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ सर्वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अति भक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका अंत और मध्य नहीं है। निर्गुण रूप श्रेष्ठ आदि भूतों और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? न संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, और मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही पैसे से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हुआ मैं कहता हूँ तो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रवेश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धनधान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, वह सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म वर्ण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निमित्त केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण लेवे। गेहूँ के अभाव से साथी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले सब क्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। निर्गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय समाप्त। अस्सियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी पुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान प्यास से बेचने हुए पृथ्वी पर घूमते था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे दुखित हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त